अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट जोया काजी और आप देख रहे हैं अल सौदिया टीवी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हमेशा मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को संवारने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। जो अच्छी अच्छी टिप्स हम आपको दे सकते हैं वो ज़रूर देंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है कि ताल्लुकात बिगड़ते क्यों हैं। तो ताल्लुकात बिगड़ने की बहुत सारी रीज़न्स हैं जो कि आपके जिस्मानी और जहनी जो है वो से जिस्म से और जहन से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, कई लोगों का जो जिस्मानी तनाव है, जहनी तनाव है, वो इस कदर बढ़ जाता है कि आपके जो आपसी ताल्लुकात है वो ख़राब हो जाते हैं। जहनी जो आपका तनाव है वो मैं आपको बताती चलूँ। कुछ लोग आते हैं वो सेक्स एडिक्ट होते हैं और वो आते ही उनका एक ही काम होता है डेली अपनी मिसेस के साथ हम बिस्तरी करना। लेकिन ख़वातीन इस चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती, इतनी ज़्यादा एग्री नहीं होती। तो डेली एक ही काम से तंग आकर वो अपने आप को दूसरे बंदे से अलग कर लेती हैं, मतलब अपना बोरिया बिस्तर उठाती हैं और दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हैं, जिससे दोनों के जहनी तनाव बढ़ते चले जाते हैं, एक दूसरे के साथ रंजिशें बढ़ती चली जाती हैं और साथ ही साथ एक दूसरे का रिश्ता ख़राब हो जाता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि मियाँ बीवी के आपस के ताल्लुक़ को जोड़े रखने के लिए जहनी हम आहंगी। जब तक आपकी जहनी हम आहंगी नहीं होगी तब तक आप एक दूसरे के साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपके जब तक जहन नहीं मिलेंगे, आप एक दूसरे को समझ नहीं सकेंगे, तो आप एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल भी नहीं रख सकते। अगर अब मर्द को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्यार मोहब्बत की, तो उसके लिए उसे चाहिए कि अपनी बीवी के साथ बैठकर उस टॉपिक पर बात करे, उसे बताए कि उसकी क्या ज़रूरियात हैं, उसको किस वक्त क्या चीज़ अच्छी लगती है। इसी तरह उसको ये भी चाहिए कि अपनी बीवी की ख्वाहिशात को जाने, ताकि उसकी बीवी उसको अच्छे से कंफर्टेबल कर सके। ना कि काम से आए, खाना पीना खाया और बीवी पर टूट पड़े, और अंजाम क्या होगा कि बीवी अपना बोरिया बिस्तर उठाएगी दूसरे कमरे में और दूसरे कमरे से फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घर से बाहर चली जाएगी। तो सेम अगर आपने अपने आप को ठीक रखना है, सेम तरीका जो है वो बीवी पर भी लागू होता है। कई औरतें सेक्स एडिक्ट होती हैं, उनको हमेशा नीड रहती है अपने शौहर की कि वो हमेशा मेरे पास रहें। लेकिन जिन लोगों के शौहर घर से बाहर रहते हैं, जिन औरतों के शौहर दूसरे मुल्क में रहते हैं, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके गिले शिकवे बढ़ते चले जाते हैं कि आपने मुझे कभी टाइम नहीं दिया। तो हालांकि दर हकीकत वो उन्हीं के लिए कमाने के लिए बाहर गया होता है, अपनी ख्वाहिशात को मार कर वो बेचारा पराए देश में बैठा होता है। तो ये रंजिशें आपस में एक दूसरे को दूर ले जाती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी जहनी हम आहंगी को जोड़े रखना। इसकी वजह से आप दोनों का जो भी आपसी तकरार होगी, जो आपसी आप दोनों का मेंटली इख्तलाफ होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि बात हर मसले का हल है। जब आप मिलकर बैठकर बात करते हैं तो आपके तमाम मसले हल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह जिस्मानी फ़िज़िक के हवाले से कुछ ख़वातीन बहुत कमज़ोर होती हैं और कुछ मर्द जो हैं वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाते और बीवी जो है वो बेचारी बर्दाश्त नहीं कर पाती और मर्द को मजबूरन दूसरी शादी करनी पड़ती है या फिर कोई बाहर अपना कोई रिलेशन कायम करना पड़ता है। उसके लिए भी सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप बीवी के साथ बैठकर बात करें। अगर तो वो आपको दूसरी शादी की इजाज़त देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देती तो उसके लिए आप उसको कूल डाउन करें और उसके साथ उसके मिजाज में ढलने की कोशिश करें। अच्छा, कई ख़वातीन जिनका स्टेमिना ज़्यादा होता है और उनके जो शौहर होते हैं उनका उज़्व ख़ास बहुत छोटा होता है, उसकी वजह से वो जिनसी तस्कीन नहीं उनको पहुंचा सकते, ऐसी ख़वातीन भी परेशान रहती है। उसके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि औरतें जो हैं वो अपने शौहर पर मुकम्मल तवज्जो दें, उनके उज़्व ख़ास की मालिश करें, उनको कंप्लीट टाइम दें ताकि उनको उस खामी को वो ख़ुद ही दूर कर सकें। उनको डाइट प्रॉपर दें, ऑयली खाने, मिर्च मसाले वाले खाने, पिज़्ज़ा, बर्गर, फ़ास्ट फूड, चाइनीज़ खानों से दूर रखें। उनको सेहतमंद और हेल्दी खाने दें। ऐसी जो मेरी काफ़ी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, खजूर के ड्रिंक वाली, केले के शेक वाली, वो सारी देखें और उनको अप्लाई करें उनके ऊपर, ताकि उनका जो मसला है वो हल हो सके, ताकि आपका मसला हल हो सके। लड़ना झगड़ना, तकरार
ये किसी मसले का हल नहीं है, इससे ताल्लुकात ख़राब होते हैं और आपका भी ताल्लुक़ ख़राब हो सकता है। जितनी टिप्स मैंने आपको बताई हैं इसको ज़रूर याद रखिएगा और अपने ताल्लुक़ को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे के साथ बातचीत बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक दूसरे के साथ बैठकर अपने मसले मसाइल एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो बाहर का कोई बंदा आपको आके नहीं बताएगा। इस तरह से आपका रिलेशन ख़राब होगा। अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को एक दूसरे का साया बनाया है, एक दूसरे की चादर बनाया है। इसी वजह से एक दूसरे के साथ जितना खुलकर डिस्कस कर सकते हैं आप करें, ताकि आप अपने अपने मसाइल पर ख़ुद ही काबू पा सकें। ना कि आपको ये झगड़ा जो है, आपकी तकरार है, पूरा मोहल्ला सुने, रिश्तेदार सुने और उसके बाद आप सेपरेशन कर लें, आपके बच्चे ख़राब हों और आपका रिश्ता उस मोड़ पर जाकर ख़राब हो कि जहां आप एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद ना करें। तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हम अच्छी अच्छी टिप्स और अच्छे अच्छे नुस्खे आप तक पहुंचाते रहें, ताकि आप भी हैप्पी रहें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।